सिद्धाणु नमो आयिर्याणु नमो उवचायाणु नमो लोहि सहस्राणु। साराय स्वानुत्याजगास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। हाँ भाई, कौन सी नगरी की कहानी सुनाई थी सुबह? उज्जैन। अभी तो बोलो। अब दिखाई देंगे। अच्छा, हेलो। आचार्य का नाम क्या था? अकम्पनाचार्य। और मोहिराज का नाम क्या था? हैं? स्रोत सागर। क्या नाम था? स्रोत सागर। कोई बढ़िया उत्तर देगा? दिगंबर मोहिराज को गुस्सा क्यों नहीं आया? उनको चाय जैसा बोल रहे थे तो उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? बोला। क्यों नहीं लगी? प्रश्न तो यही, बुरी क्यों नहीं लगी? धैर्य क्यों रख रहे थे? सबसे शुरुआत में भी बोली थी, सबसे आखिरी में भी बोला था। दुखी व्यक्ति, हिंट कर दिया हमने। बोल बेटे। वाह, बहुत बढ़िया। स्यादवादी दुखी नहीं होते और दुखी व्यक्ति। तो दिगंबर मोहिराज कैसे थे? स्यादवादी, स्वादवादी नहीं। स्वाद समझते हो? स्वाद। स्यादवादी, स्यादवादी दुखी नहीं होते और दुखी कभी स्यादवादी नहीं होते। ठीक है। उन्होंने कहा था तुम भंगी हो। यही कोई तुम्हें भंगी कह दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या लगेगा? अच्छा, अब बताना पड़ेगा आपको अच्छा क्यों लगेगा। कोई आपको भंगी कह दे तो। उसमें एक मंत्री ने मुनिराज को भंगी कहा था, सुबह नहीं सुनाया था, बाद में मैं बता रहा हूँ। भंगी कहीं के। तो बड़े प्रसन्न होके बोली क्या करें, अनादिकाल से आत्मा में इतना कचरा हो गया था, उसे दूर करने के लिए 7 भंगों की जरूरत पड़ी। सप्त भंग। सो स्याद बाद में सप्त भंग, नाम सुना है स्तुति में? सो स्याद बाद में सप्त भंग। 7 भंगों का स्वामी होने से भंगी हो। जैनी लोग भंगी क्यों होते हैं? कौन बोलेगा? 7 भंग होते, 7 भंग, सप्त भंग। कितने भंग होते हैं? 7। पहले पढ़ाया था अपन ने जब आए थे पहले। सप्त भंग। तो सप्त भंग के स्वामी को कहते हैं भंगी। हम लोग भंगी हैं कि नहीं? हैं। वेरी गुड। क्यों? हाँ, कौन काय के स्वामी है? सप्त भंग के। याद रहेगा, सप्त भंग। बहुत बढ़िया। आइए, अब बड़ी जोरदार कहानी है। बोर हो जाओ तो बोल देना, हाथ खड़ा कर देना, बंद कर देंगे। रक्षाबंधन की जोरदार कहानी है। दिगंबर मुनिराज से परास्त होकर के चारों मंत्री और राजा वापस अपने अपने महलों में आ गए। और महलों में आ गए तो वहां क्या हुआ वो बहुत जोरदार है। अब बिल्कुल देखो क्या होता है। जब भी कोई बदले की कार्रवाई करता है, अपमानित हो जाता है, तो अंदर अंदर बड़ी आग लगती है। यदि तुम्हारा अपमान हो जाए तो यहां से उठ के कैसे जाओगे कमरे में? गुस्से में, तूफान, तोड़फोड़। आइए अपन देखते हैं चारों मंत्री आज क्या करने वाली।
सुरत सागर जी मुनिराज से परास्त होने के बाद वे चारों मंत्री अपने अपने घर में पहुंचे, महल में। उन्हें बड़ी गुस्सा आ रही थी। कृष्ण लेस्या में राज मर्यादा नहीं दिखती। 6 लेस्याओं में से कृष्ण लेस्या होती है, पढ़ाया है आपको पहले। नीति नहीं दिखता, न्याय नहीं दिखता, भोग अपयश भूत भविष्य कर्मबंध, कर्म का उदय कुछ भी नहीं सूझता। आपने देखा जो गुस्सा आता है तो कुछ नहीं सूझता। ऐसी चारों मंत्रियों को आज कुछ नहीं सूझ रहा। रात्रि में पत्नी सुंदर साज सज्जा के साथ आई। वो गीत गाकर के प्रसन्न करने लगी एक मंत्री को। तो बाली चीखा, चुप करो वसुंधरी। गुस्से में कैसे बोलते हैं, चुप करो, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी ये कहानी। अब वो तो बेचारी खोज कर रही थी, संगीत बजा बजा के गाने गा रही थी बढ़िया। हे स्वामी, आज आपको क्या हुआ? मेरे से कोई अपराध हुआ हो तो मुझे इंगित करे या दंड दे, मैं उसमें सुधार अवश्य करूंगी। मुझे अपने स्वामी का बदन मिलान देखने का संस्कार नहीं है। मंत्री की पत्नी क्या बोली? मुझे अपने स्वामी का बदन माने होता है मुख, बदन का मतलब होता है मुख। मुझे अपने पति का मुंह उदास देखने की आदत नहीं है। तुम जाओ। पुनः चीखा, आज की रात मेरे से बात करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर ना कहना मैंने तुम्हें नहीं चेताया। कैसे गुस्सा कर रहा है? कौन? बाली। कौन कर रहा है? बाली बोला, स्वामी इतनी उत्तेजना तो मैंने उस दिन भी नहीं देखी जब आपने क्रूर सिंह से घायल होने पर भी, क्रूर सिंह से भिड़ गया था ये मंत्री और घायल हो गया था, उस दिन भी आपको इतने क्रोध में नहीं देखा, उत्तेजना में नहीं देखा। आज क्या हो गया है? जरूर कोई बात है। मैं आपके साथ सदा रही हूं, आपकी पत्नी हूं। मुझे बताओ मैं आपकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकती हूँ? मंत्री बोला, बाली आज मेरा अपमान एक नंगे आदमी ने कर दिया। वो मुनिराज को क्या बोल रहा है? हाँ, आज मेरा अपमान एक नंगे आदमी ने कर दिया जो मैं जी नहीं सकता हूं। मैं उसे मारूंगा या मर जाऊंगा। मंत्री अजयन था, उसको ऐसी गुस्सा आ रही, क्या कर रहे? कहानी सुनने, इतनी बड़ी कहानी सुना रहे, कोई नहीं सुन रहे। सुन ध्यान से, इतनी सरल भाषा सुना रहे आप। मैं जी नहीं सकता, मर जाऊंगा या मार डालूंगा, और कोई चारा मेरे पास नहीं। ओहो, कक्ष में हाथ पर हाथ मारकर झुंझलाता हुआ, चक्कर लगाता हुआ, तुम सो जाओ प्रिय, आज मैं तुम्हारे सुख से वंचित रहूंगा। सच है, एक आकुलता, एक क्रोध की अग्नि अलौकिक सुख की तो बात ही क्या, लौकिक सुख से भी वंचित कर देती है। आपने देखा है गुस्से में आइसक्रीम कैसी लगती है? क्यों? गुस्से में अच्छी चीज भी कैसी लगती है आपको? समझ आया? तो उसको बहुत गुस्सा है। आज क्या बात है, आपने कुछ खाया भी नहीं, मनपसंद आपने रस भी नहीं पिया, एक दाना भी काजू किशमिश नहीं खाया, मेवा नहीं खाया, मेरे सुंदर रूप को देखा भी नहीं आपने, मेरे गीत तक नहीं सुन रहे हो, क्या बात है? पत्नी अपने पति को समझाने के लिए पास में आ गई तो उसने उसका हाथ पकड़ करके जोर से पटक दिया। हाथ पकड़कर झिझोड़कर ऐसा धक्का दिया, बेचारी उसकी पत्नी सीधी लहराती हुई दीवार पर जा टकराई और उसका सिर फट गया। बाली ने तो ऐसा किया, अपनी पत्नी का सिर फोड़ दिया। धक्का बर्दाश्त नहीं हो सका, दीवार से सिर जा लगा, फट गया, सिर से खून की धार उफल पड़ी। फिर भी बाली की नाराजगी कम ना हो सकी। जा मर, कहा ना एक बार, आज मेरे से दूर रहे। अपने आप को समझती क्या है? बड़ी आई रंबा, मुझे आनंद देने वाली। पांव पटकता हुआ अपने कक्ष से बाहर चला गया। मां की चीख सुनकर संतान दास दासियां आई और संभालने की चेष्टा करने लगी, आवश्यक उपचार करने लगी और बच्चे वहीं पर रोने लगे, बिलखने लगे। कभी देखिए ऐसी लड़ाई झगड़े, जोर से लड़ाई हो जाए? समझ में आया? आगे क्या हुआ? वो बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। यहाँ बृहस्पति, कौन सा मंत्री की कहानी पूरी हो गई? बाली। अब बृहस्पति, दूसरा बृहस्पति अपने भवन में कुपित हो रहा था। माता पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, बेटे मान जाओ, ये सब अपने परिवार के लिए सम्मान, आजीविका के लिए ठीक नहीं। पहले तो अपने काम से काम रखना था,
राजा चाहे जिसे नमस्कार करे नहीं करे, तुम्हें क्या लेना देना। अपन अपनी मान्यता के लिए स्वतंत्र हैं। मैं तुमसे भला जैन धर्म मानने को तो नहीं कह रहा था। कौन समझा रहा था ये? बृहस्पति के पिताजी। बृहस्पति चीखा, मैं इन नंगों का प्रभाव खत्म करना चाहता हूं। और अरे पिताजी ने समझाया, अरे वे तो स्वतः ही विहार कर जाएंगे, मैं उनका शाश्वत विहार कराना चाहता हूं। समझ में आया? शाश्वत विहार। कौन को समझ में आया? शाश्वत विहार कराना चाहता हूं, अर्थात मैं उनको मार डालना चाहता हूं, परमानेंट विहार करा देना चाहता हूं। कांपते हुए, नहीं बेटा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते और न करना चाहिए। देखता हूं मुझे कौन रोकता है। बेटे, पाप से डरो, जो गलत होगा वो अपने आप सजा भुगतेगा। आप कायरों की तरह राजा की सेवा करते रहे, तभी तो अन्यवादी उज्जैन में जड़ जमाते रहे। घृणा से बोल पड़ा, मैं जा रहा हूं, आप कल सुबह देखना। बाप ने रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। मां रोने लगी, दरवाजे पर खड़ी हो गई। पत्नी असमंजस में किम कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। मान जाओ तो पत्नी को ठोकर मार दी, बच्चों को धक्का दे दिया, हट जाओ मेरी राय से। मां को पीट दिया और पिता के सिर पर तलवार की मुट्ठी का वार कर दिया। बड़ों के अनादर से चिर संचित पुण्य भी साथ छोड़ देता है। आज तक आपने बड़ों की आज्ञा का आदर किया है, सब ही बिलकते रह गए। इधर नमुची, अब तीसरा मंत्री का नाम क्या आ गया? नमुची। पत्नी के द्वारा बहुत मनाने पर जैसे तैसे अनमनी मन से भोजन को तैयार हुआ। अपने महल में गया तो दिन भर भोजन नहीं किया शाम तक, और जैसे जैसे भोजन कराने के लिए मनाया तो बैठा, तो गर्मा गर्म पूरियां बन रही थी। क्या बन रहा था? गर्मा गर्म पूरी की भाप से उसकी उंगली जल गई। देखा तुमने? गर्मा गर्म पूरी फूली हो, उसमें उंगली डाल दो तो क्या होगा? उंगली जल जाएगी। और गर्म खीर का कटोरा आया तो सीधा पीने की कोशिश करी तो जीभ जल गई। गुस्से में ये नहीं समझ में आता, गुस्से में ठंडा करके खाए। खीर से उसका जल गया तो नौकर हंसने लगा। जब हाथ जल गया और खीर से मुंह जल गया तो गलती किसकी थी? गलती खाने वाले की थी, खुद की। तो नौकर मुस्कुरा दिया तो गुस्सा आ गई नौकर पर, तो खीर का कटोरा उठाकर उसके सिर पर दे मारा, पूरी फेंक दी उसके सिर पर। थाली और कटोरियां उठा उठाकर फेंकने लगा। हंसता है नालायक कहीं का, स्वामी द्रोही कहीं का, किंकर की तरह रहो। किंकर समझते हो? किंकर माने नौकर। नौकरों की तरह रहो, किंकर की तरह रहो। नौकर का चेहरे पर खीर से जल गया, फपोले पड़ गए, उसकी आंख की पुतलियों पर भी खून छा गया। वह तड़प रहा था। अन्य किंकर कब किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े थे। नमुची पांव पटकते हुए चला गया। तब सभी की जान में जान आई। उस पर पानी डालकर उसे बचाने की कोशिश की गई। घाव पर पट्टी बांधी, मट्टी की पट्टी बांधी, शीतल घी आदि का लेप किया। 3 मंत्री हो गए। चौथा मंत्री का नाम प्रहलाद। चौथा मंत्री कौन सा? बोलो। प्रहलाद। प्रहलाद नाम है चौथा। प्रहलाद अपने कमरे में बैठा हुआ था और छोटे छोटे उसके बच्चे थे 3-4, वो खेल रहे थे। तुम उठो, चले जा, सोना तुमको तो अच्छे से सुनो। इतनी सिंपल स्टोरी सुनने तुम्हारे पास अच्छा नहीं लग रहा तो फिर छोड़ दी कहानी। बोलो। बच्चे खेल रहे थे तो पिताजी चिल्लाए, प्रहलाद चिल्लाए बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे, शांत रहो। बच्ची का शांत रहो, जब देखो जब खेल, जब देखो क्रीड़ा, कोई काम नहीं सीखा तुम लोगों ने। याद आ रही तुम्हें किसी की? कोई डांटता तुमको ऐसे? चुप रहो, खेल ही खेल दिखता है तुमको। छोटी सी बच्ची थी कृष्णा, इटलाती हुई आई, बापू आप ही हमारे साथ खेलो ना। देखो भैया ने रथ बनाया है, आप भी उसकी बारात में चलोगे ना। तो लाती हुई छोटी सी बच्ची बोली, दूर हट, भली आई, बारात में चलोगे।
हरि एवं किशन भी बापू को बारात में चलने के लिए मनाने आ गए। हरि, किशन और कृष्णा तीनों भाई बहन थे। बारात में चलोगी ना, आप भी चलोगी, माँ भी चलेगी। बे ताली बजा बजा कर उछलने लगे। छोटे छोटे बच्चे थे। गुस्सा आसमान पर आ गया। वह चीखा, शांत रहो। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे बापू आज क्यों चीख रहे। पढ़ने बैठ जाओ। क्या? धर्म, वो तो हम सोई पढ़ चुकी। तो कर्म, वो हम प्रातः ही कर चुकी। तो गणित, व्याकरण, रसायन, उसके तो शिक्षक पढ़ाकर जा चुकी हैं। तो आगे का पढ़ो, उसकी किताब नहीं है। तो पीछे का पढ़ो। तो पीछे का पढ़ो, वो तो हमको सब याद है, पूछ लो। ओफो, क्या आफत है। सभी बच्चे निर्पराध भाव से हंसने लगे। उसे खींच आ गई। उसे बच्चों को धुन डाला, ढेर धनाधन। बच्चे बिलखने लगे। हरी जमीन पर लोट लोट कर बुक्के फाड़ कर रोने लगा। समझ गए? और क्या हो गया? कृष्णा माँ को पुकारने लगी, बापू ने मारा। वह बहते हुए आंसू दोनों हाथों की उंगलियों से ऐसे ऐसे पहुंचने लगी। वह माँ को बचाने की मुद्रा में बाएं फैलाकर रो रही थी। बापू कलावे, तभी तो गुच्चे में लात मार गई। प्रहलाद का नाम काम यश के एकदम विरोध था। ये प्रहलाद का कृत्य पांव पटकते हुए पत्नी को डांट सुनते हुए, पत्नी भी डांटने लगी, तुम्हें बच्चों को क्यों मारा है ऐसे। तो डांट सुनता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दिन भर पत्नी बच्चों से आंखें नहीं मिला पा रहा था प्रहलाद। आनंद के स्रोत बच्चे कैसे होते हैं? आनंद के स्रोत होते हैं वो। लेकिन उन्हीं को देखकर अंगारे निकल रहे थे आज उसको। बहुत क्रोध कर रहा था वो। चारों जने अपने अपने घर में गुस्सा कर रहे थे। चारों के दृश्य देखे अपन ने। अभी देखो, रात्रि के 2 प्रहर बीत गए। निद्रा चारों मंत्रियों के नेत्रों से दूर थी। रात को सो रहे, 12 बज गई लगभग। नींद नहीं आ रही चारों। क्यों नहीं आ रही थी? याद है? वो मुनिराज से बदला लेने की भावना। निद्रा चारों मंत्रियों से दूर थी। चारों एक मत होने का प्रयास कर रहे थे। करे तो क्या करे। राजन में प्रजा ने इस हत्या का जिम्मेदार यदि अपने को माना तो बचाव कैसे करेंगे। आज ही तो मुनि से विवाद में हारे हैं और आज ही उनकी हत्या कर देंगे तो बात तो बिगड़ेगी ही। चारों जने सोचने लगे, आज नहीं तो कभी नहीं। समझे? अपमानित होकर जीने से बढ़िया है मृत्यु। राजा फांसी देगा तो हम कहेंगे शास्त्र अनुसार राज्य चलना चाहिए। पहले हमें शास्त्रार्थ में पराजित करो। हम शान एवं धर्म भक्ति की मौत मरना चाहते हैं। हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। अज्ञानी को कैसे भाव आते हैं? हम मर करके भी अमर हो जाएंगे। मृत्यु तो एक दिन सबको ही आनी है। हम मर जाएंगे लेकिन अमर होंगे। चारों की एक सी दशा थी। चारों की आज परिजनों से नहीं बनी थी। किसी ने क्रोध में अपनी पत्नी बच्चों को धुन डाला। किसी ने नौकर पर गर्म खीर की थाली दे मारी। किसी ने अपने माता पिता पर हाथ उठाया। हाय, मन में बुरा भी लग रहा था। आज हम सब एक कैसा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु समझ में कुछ नहीं आ रहा था। समझ आया? जब तीव्र क्रोध होता है तो समझ में कुछ नहीं आता। अब तो मारने मरने पर ही चैन मिलेगा। चलो चलते हैं जंगल में, उन सब नंगों को ठिकाने लगा देते हैं। नंगे किसको कह रहा है? हाँ, ठिकाने लगा देते हैं। बृहस्पति विक्षिप्त स्वर में बोला। चारों तलवार लेकर चल दिए। आज चारों को आज प्रातः से अपशगुन हो रहे थे। अपशगुन समझते हो? हाँ, अपशगुन हो रहे थे। परंतु तीव्र कसाई में अंध व्यक्ति को कुछ भी हिताहित नहीं दिखता है। रास्ते में ठोकर खाकर गिर गया। बाली के घुटने छिल गए। अंधेरे में चले जा रहे थे। कौन से नगर में चले जा रहे थे? हाँ, उज्जैन। उज्जैन में है ना महाकाल, देखा? नाम सुना है? वहां जंगल था बहुत बड़ा। वहां चले जा रहे थे क्षिप्रा नदी के किनारे। ठोकर खाकर गिर गया तो घुटने छिल गए। कुछ दूर पर नमुची को अंधकार में दिखा नहीं तो पेड़ के नीचे डाली से सिर टूट गया। सिर टकरा गया उसका। एक के सिर टकरा गया। उसकी आंखों के ऊपर घाव निकल आया, खून निकलने लगा। हृदय सभी के कांप रहे थे। बृहस्पति को हार्ट अटैक आ गया। दिल का दर्द उठाया। फिर भी दबा दबा कर चला जा रहा था। आज मार के रहेंगे। और प्रहलाद के जूते में एक बड़ा कांटा घुस गया। चारों जने परेशान है सुबह से आज। ठीक, फिर क्या करें?
असह्य होने पर भी क्रोध में चले जा रहे थे। सच है, विपरीत बुद्धि में अन्य द्वारा दंड दिए जाना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्रोधांध बुद्धि स्वयं ही स्व पर घाती होती है। आज जैसा अपमान, भोगों से वंचित रहना, स्वयं के पलीकर परिवार से रिश्ते बिगड़ना आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। हर संकट में सारे परिजन साथ रहे, परंतु आज तो स्वयं की मति ही स्वयं का साथ नहीं दे रही थी। जिस प्रकार एक दूसरे को सहारा देते हुए जंगल में पहुंचे और रास्ते में ही उन्हें एक काली छाया दिख गई। पहले तो दूर से देखकर डर गए, स्थिर मुद्रा देखकर हिम्मत आई। निकट आकर देखा तो रात्रि के प्रकाश में भी वे स्पष्ट देख पा रहे थे, वही नंगा साधु है, ध्यानस्थ है। एक बार तो आश्चर्य हुआ कि इतनी ठंड में भी, इतनी रात्रि में, तीसरा प्रहर बीतने को है और स्थिर आसन से खड़ा होकर ध्यान कर रहे हैं। धन्य है, इसे मरने का भय नहीं है। कैसा सुंदर जवान शरीर, कितना शांत मन। धन्य है इस कामदेव को जो साक्षात जिंदेव सा दिख रहा है। मन को शांत हुआ। परंतु अब इधर देखो क्या हुआ। स्वरूप सरोवर में आकंठ मग्न हुए श्रुत सागर जी मुनिराज। तभी बाली हर्ष से चिल्लाया, अच्छा हुआ ये नंगा दुष्ट यही मिल गया, ये खुद मरने को आ गया। हा 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 हा। चारों हंसने लगे। आज के बाद किसी नंगे साधु की हिम्मत उज्जैनी आने की नहीं पड़ेगी। कल ही तेरे साथी डर के मारे भाग खड़े होंगे। तभी मंत्रियों के स्वर सुनाई दिए, अट्टहास सुनाई दिया। अंदर से आवाज आई। दिगंबर मुनिराज के मन में क्या चल रहा होगा सोच रहे हो? पधारो भाभी सिद्धो, आपकी काल लब्धि भली है, होनहार भली है। सुर सागर जी मन में सोच रहे थे। मंत्री फिर सोच रहे थे, अब बस तूने हमारा अपमान करके ठीक नहीं किया। बोल तू किसके हाथ से मरना पसंद करेगा? मरना तो पड़ेगा ही। इस समय राजा भी नहीं है और न तेरे गुरु। हाँ हाँ हाँ, कौन बचाएगा? आओ, आप बड़े हो बाली, सबसे पहले तलवार से आप ही मारो, वध करने के अधिकारी आप हो। बाली बोले, नहीं, इसमें छोटा बड़ा क्या, मारो साले को। लो एक साथ मारते हैं, 1 2 3। क्या उठा लिया? तलवार। वेरी गुड। और उनके हाथ ऊपर के ऊपर उठे रह गए, आकाश में टंगे रह गए। अरे ये क्या हुआ, हमारे हाथ क्यों नहीं हिल रहे हैं? तलवार हिल तक नहीं रही थी। श्रुत सागर सोच रहे थे उसी समय, अरे ये तो पार करने वाले थे, या क्यों नहीं? कुछ हुआ क्या? लगता है कीलित हो गए। अरे प्रथा ही सुबह तक कष्ट पाएंगे। चलो, अनंत कष्ट के सामने यह कष्ट कोई खास नहीं। चारों चीखने लगे तो वाणी भी रुक गई, जिब्बा बाहर निकली रह गई। कैसी लग रही होगी जीभ बाहर निकलने वाली? चारों की जीभ। उन्होंने लात मारने की कोशिश करी तो पांव उठे रह गए। दूसरे हाथ से उपायांतर करना चाहा तो वो भी मुड़े रह गए। ओह, ये जादूगर है या किसी देव का प्रकोप? ये तो हिला भी नहीं और कैसा अप्रभावी, शांत साधना में मग्न है। ये इसका काम तो नहीं दिख रहा है। सुर सागर जी विचार कर रहे थे, कर्मोदय में वृथा ही अपयश के शिकार होकर आदि माने मानसिक कष्ट के शिकार होंगे, परंतु इसमें मैं कुछ भी कर भी तो नहीं सकता। स्वयं किए जो कर्म सवासो फल निश्चय ही करे, आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। चलो, आत्महित में सावधान होने का एक अवसर भी मिलेगा। चाहेंगे तो मंत्री लाभान्वित हो जाएंगे। बाली, अब देखो बाली क्या कह रहा है, समझ गए? चारों जने कैसे हो गए? चारों के हाथ पैर कीलित हो गए। ठीक है। बाली सोच रहा है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, क्या आपको कुछ नहीं दिख रहा है? आप कहाँ हो? हमें बचाने का काम आपका है। आप तो भक्त वत्सल हैं, फिर आपकी करुणा का कहाँ पलायन कर गई? 33 करोड़ देवी देवताओं शीघ्र आओ। हम तो आपके धर्म, आपके नाम का ही प्रभाव करना चाहते थे। हमारे मन में स्वयं की ख्याति, लाभ, पूजा की चाह तो थी नहीं। सच्चे मन से पुकारने वाले की पुकार तो आप सुनते ही हैं। यदि हम मारे गए तो जैन धर्म का प्रभाव हो जाएगा, वेदों का अपयश होगा,
और आपका भी तो सम्मान प्रजा में घटेगा। कौन बोल रहा है ये? तो चारों मंत्री बाली, और क्या कह रहे हैं? हे भगवान बचाने आओ, लेकिन वो बचाने वाला नहीं आया। 33 करोड़ देवता बचाने नहीं आए। समझ में आया? चारों के मस्तिष्क में नाना विचार कौंध रहे थे। तभी विचार आया कि धर्म का प्रभाव भी करने चले थे। तब उनके दिमाग में तो मात्र बदले की भावना थी। गलती क्या हो गई थी? बदले की भावना से आए थे, भगवान का नाम स्मरण करके नहीं चले थे वे। उन्हें अपने घर के दृश्य याद आने लगे, किस तरह पत्नी को घायल अवस्था में छोड़ा है, संतान बिलख रही थी, माता पिता बेहोश हो गए थे, नौकर के चेहरे पर बड़े फपोले याद आ रहे थे। आज प्रातः से ही अपशगुन हो रहा था, दूध ढुल रहा था, घी ढुल गया था, गाय का मरण हो गया था, बिल्ली रास्ता काट गई, और काल चौगड़िया में लक्ष्य पूर्ति के लिए निकलना असफलता की निशानी ही तो है। ओह, अब एक साथ मस्तिष्क में छा रहे थे, ये सब पहले क्यों नहीं सूझा? माता पिता पत्नी सबने रोका। ओ, यही तो आफत है। अनेकों बार कहा चलते हुए नहीं टूटना चाहिए, परंतु सुनता कौन है? प्रातः भोर की पहली किरण के आगमन से पूर्व ही क्षिप्रा नदी के किनारे लोग आने लगे। आपने देखा कभी अपने गांव में सुबह सुबह नदी किनारे लोग कैसे आते? कोई भगवान का नाम लेता हुआ आता है, लेता है? आपके गांव में वो होता है कुछ, क्या कहते हैं, हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं, कीर्तन सुबह सुबह निकलते 2-5 लोग। हाँ, ऐसे भोर की पहली किरण के साथ पूर्व ही लोग नदी किनारे आने लगे, भगवान का नाम पुकारते हुए। कोई निवटने का लोटा लेकर आ गया, समझ गया? निवटने का लोटा लेकर लेटिन जाती लोग नदी किनारे। और कोई स्नान के बस लेकर आ गया, कोई दौड़ लगा रहा था, अपने जीवन में ऊर्जा भर रहा था। दंडी साधु सूक्ष्म लंगोट बांध करके संविदा लेने आ रही थी, और कुछ महिलाएं फूल चुनने आई थी। देखा, सुबह सुबह महिलाएं फूल तोड़ के ले जाती हैं पूजा के लिए। कुछ और प्रकाश हुआ तो प्राच्य दिशा लाल हो रही थी, मानो इस दृश्य को देखते ही दिशाएं क्रोधित हो उठी हो। सभी की नजर एक साथ ध्यान साधु और चारों मंत्रियों पर पड़ी। मुंह से एक साथ निकला हाय, ओह, अरे! कुछ ने मंत्रियों को पहचान लिया, कुछ ने क्रूरता की निंदा पुराण मतलब निंदा करना शुरू कर दी, कैसे मंत्री हैं। कुछ ने आलोचना शुरू कर दी, कुछ ने शिकायत के स्वर में वार्ता व्यापार प्रारंभ कर दिया। कुछ मुहिराज की ध्यान साधना देखने लगी, आत्मज्ञान से प्रभावित होकर प्रणाम करने लगी। कोई मुहिराज का गुणगान करने लगी। अश्वारोही सैनिक के द्वारा यह समाचार राजन तक पहुंच गया। चारों ओर हास प्रयास आलोचना घृणा रति अरति भय शोक जिज्ञासा सारी कथाएं अपना प्रदर्शन कर रही थी। किसी को लग रहा था अब क्या होगा, किसी को डर लग रहा था। दस समझ में आ गया? चारों मंत्री तलवार लिए खड़े हैं और मुहिराज वहां पर। सूरज सागर जी क्या सोच रहे? देखो, अरे आत्मज्ञान दशा में मैंने भी कैसे पाप किए होंगे, अनादिकाल खोया, मेरी ओर से तो शायद क्षमा थी और रहेगी। जीवों को स्वभाव के समीप से ना देखो तो दुष्टता क्रोध अनादर अपमान पापीपना भूतार्थ भाषित होते हैं, परंतु इन भावों से भिन्न एक ध्रुव स्वभाव के समीप जाकर देखो तो जीव तो सदा भाव कर्म से भिन्न ही असंयुक्त ही स्वाभिमान हो रहा है। इन्हें समझ में आ जाए तो आनंद हो जाए। एक दिन इनकी भी काल लब्धि आएगी, भवितव्य अनुसार बदलाव अवश्य बनेगा। फिर यही जीव वीतराग दशा में कितने सुंदर लगेंगे। चिरकाल तक मोक्ष महल में हम संग रहेंगे, अनंत अतिथि सुख सागर में मग्न रहेंगे। रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव। देखो, चारों मंत्री तो सोच रहे थे मुहिराज का खराब, और मुहिराज क्या सोच रहे थे? और मुहिराज सोच रहे थे ये भी भव्य है, कभी ये भी भगवान बनेंगे और हमारे साथ चित्रालय में रहेंगे। आज उज्जैन की सारी दिशाएं जन प्रवाह मानो जल सरिता की भांति एक ही दिशा की ओर बही जा रही थी। अब क्या होगा वो बता सकते हो? पूरे नगर में खबर पहुंच गई तो सारे जैनी श्रावक, सारी समाज, हिंदू, सारे के सारे लोग अब वो नदी किनारे दृश्य देखने के लिए आ गए। है कैसे आ रहे थे? देखो, कोई घोड़े पे बैठ के आ रहा था,
कोई बैलगाड़ी में बैठ के आ रहा था, कोई अपने बच्चों को कंधे पे बैठा के ले जा रहा था, कोई हाथी पे बैठ के आ रहा था। जिसके पास जो साधन था उसी से चले आ रहे थे, बड़े आ रहे थे। साधन विहीन प्रजा अपनी संतानों को गोद में और सिर पर कंधे पर बिठा करके, तो कुछ संतान की उंगली पकड़ करके चले आ रहे थे। जैन श्रावक समूह आज जिन मंदिर जाना भूल गए और समूह के समूह ढोल मंजीरे नगाड़े लेकर भक्ति तान छेड़े हुए यहीं जमा हो रहे थे। जैनियों को तो मजा आ गया, हमारे जैन शासन की प्रभावना होगी और मुनिराजों की प्रसिद्धि होगी। चारों मंत्री हार गए और अब देवों ने उनको कीलित कर दिया। तो सारी जैन समाज प्रसन्न होकर मंदिर की तरफ, मंदिर ना जाकर आज कहाँ गए थे? जंगल की तरफ। उसी समय पक्षियों के कलरव विलुप्त हो गए। मानो गोरैया, मैना, तोता, कोयल, बंदर, गिलहरी, टिटहरी, मुर्गी, चूजे सभी मुनि भक्ति में लीन होकर गा रहे हैं। अपमान का बदला लेने आए चारों मंत्रियों को उपसर्ग करते देख देव ने कीलित कर दिया, अथवा तो नगर जनों के सामने अपराधियों को देखा जा सके इसलिए मानो देव ने उन्हें मारा नहीं, सताया नहीं, अथवा तो आयु कर्म बलवान होगा। अज्ञानियों को मारने से क्या लाभ, उनमें सुधार होना ही मात्र देवों को इष्ट रहा होगा। मैंने देवताओं ने उन्हें मारा भी नहीं, सताया भी नहीं, बस कीलित कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि आम पब्लिक के सामने अपराधियों का पता लग जाए। अरे देव द्वारा नमस्कार, इसमें मैं कहां बड़ा हुआ। देवता लोग क्या करने लगे? रत्नों से मुनिराज की पूजा करने लगे। कौन से मुनिराज की? हाँ, सूरजसागर मुनिराज की पूजा करने लगे। काय से? रत्नों से। तो सारी पब्लिक देखने लगी, अरे एक सुंदर देव प्रकट हुआ, उसने मुनिराज को प्रणाम किया और रत्नों से पूजा की। अरे देव द्वारा नमस्कार, इससे मैं कहां बड़ा हुआ। सारे जीव भव्य हैं। एक घटना के निमित्त से कितने जीव अपने अपने भाव के अनुसार पुण्य बांधेंगे, पाप बांधेंगे। ये भी भव्य जीव है। अतः जिन शासन प्रभावना में निमित्त बना है, सबकी अनुनय विनय सुनकर उस देवता ने उन्हें कील मुक्त कर दिया। परंतु कभी भी किसी भी साधु को साधना में बाधा नहीं डालने के संकल्प कराकर चारों मंत्रियों से क्या बोला? आज के बाद कभी भी दिगंबर साधुओं पर उपसर्ग नहीं करना, तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो नहीं छोड़ेंगे। तो चारों को कह करके उस देवता चला गया। राजा चारों को बंधन नियुक्त करने का हुक्म दिया और मृत्यु दंड दिया। राजा ने इन चारों को क्या कर दिया? अरेस्ट कर लो, इन्हें गिरफ्तार कर लो, इन्हें फांसी पे चढ़ा दो। राजा ने ऐसे कहा। तो मुनिराज ने सुना, सूरजसागर जी ने सुना। बताओ मुनिराज क्या करेंगे इस समय? चारों को फांसी लगने देंगे कि नहीं? क्यों? क्यों? देखो मुनिराज सोचने लगे, मृत्युदंड, राजन की घोषणा से प्रजा में उठता घृणा का ज्वार। अरे क्या एक अहिंसक आत्म साधक के सानिध्य में ही हिंसा होगी? नहीं, ये तो कलंक का इतिहास बनेगा। भले ही कोई आत्म आराधना न करे, परंतु प्रार्थना तो नहीं ही होनी चाहिए। मुनिराज ने भूले हुए भगवान आत्मा को, मंत्रियों को भव्य जानकर, अल्पकाल में सुधार होते हुए देखकर राजन को क्षमा करने की प्रेरणा की। काय की प्रेरणा की? किसको क्षमा कर दे? किसको? मंत्री को। ठीक। चारों मंत्रियों के आश्चर्य का पार नहीं रहा। चारों मंत्रियों को क्या लग रहा था? अब तो हम मारे जाएंगे, राजा ने फांसी की सजा दे दी हमको, और मुनिराज तो खुश होंगे हम मरेंगे तो। लेकिन उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि मुनिराज ने हमें बचा लिया। ठीक, हमने तो महा अपराध किया और ये हमें क्षमा कर रहे हैं। अंदर में फिर अकड़ गए, फिर अकड़ ने जन्म लिया। हमें इनकी दया की जरूरत नहीं है, आप हमें दंड दे सकते हैं। सूरजसागर जी ने ध्यान से निवृत्त होने पर प्रथम दृष्टिपात में ही राजन के अश्रुपूरित नेत्र देखे, पश्चाताप युक्त अनुनय विनय के भाव देखे। गाया हस्त कमल, गाया समझ गए? सीधे हाथ से आशीर्वाद दिया। स्वस्ति राजन, शांत हो, मेरे पापोदय में ये तो निमित्त मात्र है। राय चलते हुए वार्ता करने का अपराध तो मेरे से हुआ था। जब मुझे ही उदय में शिकायत नहीं, तो आप बताइए क्षुभित ना हो। अज्ञान दशा में किससे चूक नहीं होती है। इन्हें अपनी भूल सुधारने का अवसर मिलना ही चाहिए।
योग्य मंत्री राज्य के लिए रत्न समान होते हैं। प्रकृति ने इन्हें पर्याप्त दंड दे दिया है, इस तरह उन्होंने प्रेरणा दी क्षमा करने की। राजा बोले दंड भी तो मिलना चाहिए। राजा ने तर्क किया, सूरज सागर मुनिराज, राजन, दुखी व्यक्ति को दुख की अभिव्यक्ति करने का अधिकार होता ही है। जब वो दुखी था, हार गया, तो उसे तो क्रोध करने का अधिकार है, परंतु उसकी भी तो मर्यादा होती है। राजा ने कहा, सूरज सागर जी, वस्तु स्वरूप की मर्यादा पर्याप्त है, वहां अन्याय हो ही नहीं सकता है। जो मेरे साथ हुआ मैं उसका अधिकारी था। राजन, आप? आश्चर्य से। सूरज सागर, हाँ राजन, पापोदय के बिना बाह्य निमित्त अकिंचित कर ही होते, और पाप को उदय में भी मात्र उन पर आरोपी तो आता है। राजन, क्षमा करें प्रभु, सारी प्रजा के सामने मेरा न्याय भविष्य में इस प्रकार की घटना और दुर्भावना दुश्चेष्टा की पुनरावृत्ति रोकने में समर्थ होगी। मैं आज बहुत दुखी हूँ। राजा बोला, इन मंत्रियों को देखते ही आज की घटना का स्मरण मात्र से मैं क्षोभित हो जाऊंगा। मैं आज से इनका मुंह भी नहीं देखना चाहता। इन्हें मेरे देश से जाना होगा। राजा ने क्या बोल दिया? अब मृत्युदंड तो नहीं दे रहे, लेकिन क्या कर दिया? इन्हें मेरे देश से जाना होगा, जाना ही होगा। आपकी करुणा से आज इनके प्राण तो बच गए, अन्यथा प्रजा इन्हें जीवित नहीं छोड़ती। मंत्री की ओर देखते हुए, जाओ, निकल जाओ मेरे देश से, और उंगली उठाकर दूर दिशा की ओर इशारा किया कि चले जाओ। चारों मंत्री अपयस कलंक से मर तो चुके ही थे, परंतु नीचे नीचे देखते देखते वहां से किसी तरह जाने में समर्थ हो सके, इसका भी उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि हम कैसे जा रहे हैं। उनके कुछ परिजन कुछ आवश्यक सामग्री, वस्त्र, भोजन, धन आदि ले आए, परंतु सारे रास्ते मौन चले जा रहे थे। इस तरह से ये चारों मंत्री अब वहां से निकाल दिए गए, और अब ये कहाँ जाएंगे? हस्तिनापुर। कहाँ आएंगे? हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर में ये जीत जाएंगे, राजा का दिल जीत लेंगे। पूरी कहानी है बड़ी, आप पढ़ना। और जीतने के बाद क्या होगा तो कल हम आपको बताएंगे कि नरमेघ यज्ञ, नाम सुना है? नरमेघ यज्ञ। आप कल्पना कर सकते हो, वो चारों मंत्री हस्तिनापुर में मंत्री बन गए, और जब ये 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि हस्तिनापुर में पधारे चतुर्मास करने के लिए। कौन सा समय चल रहा है इसमें मालूम? चातुर्मास। इसमें मुनिराज का कौन सा समय चल रहा है? चातुर्मास में कहीं जाते नहीं है, तो हस्तिनापुर पहुंचेंगे। और जब पहुंच गए, इन चारों मंत्रियों ने राजा से 8 दिन का राज्य मांग लिया। कितने दिन का? 8 दिन का। और आज का 14 का दिन है ना, आज 14, आज का वो दिन है जब इन्होंने यज्ञ चालू किया। और इस यज्ञ में उनको क्या करना था पता है? कल के दिन, कल जो हम रक्षाबंधन मनाएंगे, कल के दिन एक एक मुनिराज को उठा करके बहुत बड़ा कुंड बनाया, बहुत बड़ा कुंड, जिसमें 700 मुनिराजों को पटक पटक करके जला सके। 700 मुनिराजों को मारने का प्लान इन 4 मंत्रियों ने किया, पूरे यज्ञ की तैयारी की। अब कल इसके 2 दृश्य दिखाएंगे हम आपको। एक तो वे सारे 700 मुनिराज उपसर के समय कैसे विराजे हुए थे, और वे किस तरह से जलाने की कोशिश कर रहे थे। और विष्णु कुमार मुनिराज, नाम क्या बताया? नाम क्या बताया? हाँ, विष्णु कुमार मुनिराज अपना मुनि पद की दीक्षा छोड़कर ब्राह्मण का वेश बना करके इन मुनिराजों की रक्षा करेंगे। कैसे करेंगे इसकी चर्चा अपन कल बताएंगे। ठीक? ओम नमः शिवाय।